कैंप है और मेरी कोशिश ये रहती है जो बिल्कुल क्लस्टर्स में रह रहे हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो उस पे अंतिम लाइन में खड़े हैं, उनको लेके आएँ। जो हमारे ई रिक्शा वाले इधर से जाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो बिल्कुल क्लस्टर के निचले से निचले भाग में रहते हैं, उनकी सेवा करेंगे कि जो मसाजिद हैं, जो मदरसे हैं, उनके लोगों से बातचीत करके, जो बड़े मदरसे हैं उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, हम हर 15 दिन के बाद ऐसे ऐसे इलाकों को, अभी हमारी पूरी कोर टीम बैठेगी, उसको हम ऑलरेडी चिन्हित कर रहे हैं, जिसमें हमारे ओखला के भी सामाजिक लेवल पे जो एक्टिविस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और जो पार्टी से नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ हमने बात करा है। और एवरी 15 डेज़ के बाद हम इस तरह का, हमारे ये चिकित्सक दिल्ली के अन्य जगहों से आए। डॉक्टर अमित जी हैं, ये नोएडा से आई हैं। डॉक्टर कल्पना जी हैं, वो सुभाष नगर जनकपुरी की तरफ से आई हैं। डॉक्टर आशीष जी यहीं के बदरपुर एरिया देखते हैं। अंदर जो डॉक्टर हैं नजफगढ़ से एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर द्वारका से जी को देख लीजिए, उन्होंने भी बिना जलपान के कई आंदोलन करे हैं। हम सिर्फ स्वाद कहाँ लगता है? हमारे जीभ पर। जीभ की जो ग्रंथि है वहीं पर हमें मीठे का पता चलता है, वहीं पर हमें नमकीन का पता चलता है, वहीं पर हमें कड़वे का पता चलता है। उससे नीचे जब हमारा भोजन जाता है तो वो सब कबाड़ा है। आफ्टर कोरोना आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। हम सभी ने इंजेक्शन लगाए, वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन का भी दुष्प्रभाव है जो हमें नहीं लगानी चाहिए। उसके दुष्प्रभावों के कारण आज खास करके युवाओं में आपने देखा होगा, इसी साल के हम अगर अपना आंकड़ा लें, दिल्ली में ही 150 से ज़्यादा हार्ट अटैक हुए हैं युवाओं के, अगर आंकड़ा देखा जाए। से भी अभी हम बात करें, क्या मैडम क्या सर होम्योपैथी का मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है ABCA अखिल भारतीय होम्योपैथी चिकित्सा एसोसिएशन की तरफ से, जिसके फाउंडर है डॉक्टर DC प्रजापति सर। हम कुछ डॉक्टर अलग अलग जगह से आए हुए हैं जो यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। अच्छा, ये मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ सिर्फ चेकअप चल रहा है या उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं? दवाइयाँ भी दी जा रही है। किस किस मर्ज़ की, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, किस किस मर्ज़ का यहाँ? अभी तक हमने जितने मरीज़ देखे हैं तो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो या तो एनीमिक की प्रॉब्लम है, या फीमेल्स में है तो वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मेनली आ रहा है उनके लिए कि B12 की डिफिशियंसी, क्योंकि उनके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो जो फाइंड आउट हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग यही आ रहा है कि विटामिन D3 और विटामिन B12 की डिफिशियंसी आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग इनको मेडिसिन दे रहे हैं। यानी उसकी कमी पाई जा रही है, विटामिन D और विटामिन B12। जी सर। जी, तो क्या उनको अगर ये पाई जा रही है तो वो दवाएं लेके कितने दिन में स्वस्थ हो सकते हैं? ये सर श्योरिटी तो नहीं, क्योंकि आजकल लाइफ स्टाइल भी इतनी वो डिफ़िकल्ट हो गई है कि स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है। जी, बट कोशिश है हमारी तरफ से कि हम 99% कवर कर सकें। 99%। जी, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे भी यहाँ केबिन में और डॉक्टर बैठे। कैसा ब्लड टेस्ट, तो यहाँ मरीज़ आता है और यहाँ जो है उसका ब्लड जो है यहाँ पे पेशेंट को जी यहाँ पे पेशेंट आते हैं और उनसे जो टेस्ट होता है उनसे उनके बारे में पूछते हैं, उन्हें बताते हैं, फिर सारी डिटेल्स उनका सैंपल लेते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं। तो ये रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है? सबको सेम डे सेम डे पेशेंट के नंबर पे आती है। उसके बाद वो क्या कर सकता है कि जैसे रिपोर्ट आ गई उसके बाद कहाँ जाना है? एनी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं जो भी नियर बाई है उनके। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ जो है यहाँ ये ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं और सेम डे रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद जो है जो भी रिजल्ट होता है वो डॉक्टर को यहाँ। तो डॉक्टर साहब यहाँ मैं आपका नाम पूछूँगा, क्या नाम है आपका? जी, तो यहाँ जो मरीज़ों को आप देख रही हैं, मैं फ्री हो गया हूँ इसलिए मैं, तो यहाँ जो आप मरीज़ों को देख रही हैं तो किस तरह के मरीज़ आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? हमारे पास ज़्यादातर लीवर प्रॉब्लम्स जिनको हो रही हैं या जिनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हैं वो पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के जो ओल्ड एज हैं, उनको काफ़ी टाइम से कब्ज़ की दिक्कत है,
जी जी। तो ऐसे पेशेंट्स डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। आजकल जैसे पोल्यूशन ज़्यादा फैला हुआ है, हाँ जी। धूल मिट्टी, या जब रोड पे हर किसी को निकलना, जाहिर सी बात है निकलेगा, तो उस तरह के मरीज़ भी आ रहे हैं। हाँ जी, ऐसे भी जिनको एलर्जीज़ हैं, आँखों में कोई दिक्कत हो रही है, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, एलर्जी राइटिस की कोई भी कंप्लेंट्स हैं, उस तरीके से कान में कुछ नहीं हो रहा है, गले में कुछ नहीं हो रहा है, नजला बना हुआ है, जी जी। तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास काफ़ी आते हैं। तो ये कैंप जो है आज ही लगा है या और भी लगेगा फिर बाद में? आगे भी लगेगा ये। आगे भी हाँ लगेगा। जी, हमारे यानी पास रिज़ल्ट अभी आप सुबह से बैठी हैं यहाँ पर, तो रिज़ल्ट कैसा आ रहा है? रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। बाकी जो पेशेंट्स अब फॉलोअप के लिए आएंगे वो बताएंगे कि उनको कैसा लगा, कितना उनको रिलीफ हो रहा है हमारी मेडिसिन से। जाहिर सी बात है। हाँ जी। तो जैसे धूल मिट्टी और ये सब, उसके लिए आप दवाएं दे रही हैं या सिर्फ लिख रही हैं कि वो बाहर से नहीं, हम दवाइयाँ भी दे रहे हैं। दवाइयाँ भी दे रही जो अवेलेबल नहीं है वो फिर हम बाहर से हैं, वो बाहर से। जी जी। हाँ जी। थैंक यू। आप यहाँ दिखाने के लिए आएंगी, तो क्या प्रॉब्लम बताई डॉक्टर ने? अच्छा, लीवर प्रॉब्लम। ये बहन आप क्या लिए बैठी हुई, ये किस चीज़ की दवाई है जी? जोड़ों की दर्द की। तो अब आप ये लेंगी तो इससे इंशाल्लाह आराम मिलेगा। तो ये कितने दिन खाने के लिए बताइए आपको? जितने दिन चलेगी, अगर अच्छा लगे तो और भी आप लीजिएगा इसे जी। आराम है। दवाई लेते इसके लिए थोड़ा मास्क भी लगा के निकला करें, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये भाई जाकिर नगर से यहाँ डीसी प्रजापति यहाँ पर सीनियर डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सर यहाँ कैंप लगा और किस लिए ये कैंप लगाया, यहाँ पर क्या आवश्यकता थी यहाँ पर? देखिए, अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन परिवार पूरे राष्ट्र में व्याप्त है। हमारे करीब 15,000 डॉक्टर पूरे देश में सस्ती व सुलभ चिकित्सा अपने अपने क्लिनिक्स में करा रहे हैं। चूँकि स्वास्थ्य एक सर्वप्रथम हमें वरीयता देने वाला एक क्रम है, सुबह उठने के उपरांत ही हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हो, ऐसा अवेयरनेस कैंप और इसके साथ साथ मेडिसिन वो हम देते हैं। आज हमारा 5050वां कैंप है ये, और दिल्ली और एनसीआर और पूरी ऑल इंडिया में हम ये करते आए हैं। दिल्ली की तीनों जेल वो कवर करते हैं हम, दिल्ली के बहुत सारे सरकारी संस्थान, यहाँ तक कि एम्स, सफदरजंग हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों को भी हम माइंड की चिकित्सा देते हैं। हमारे ये चिकित्सक दिल्ली के अन्य अन्य जगहों से आए। डॉक्टर अमित जी हैं, ये नोएडा से आई हैं। डॉक्टर कल्पना जी हैं, वो सुभाष नगर जनकपुरी की तरफ से आई हैं। डॉक्टर आशीष जी यहीं के बदरपुर एरिया देखते हैं। अंदर जो डॉक्टर हैं नजफगढ़ से एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर द्वारका से आई हैं। दिल्ली के पूरे कोने कोने से डॉक्टर। मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ। तो हमारा एक कर्तव्य ये है, क्योंकि ओथ लेते हैं, जब हम डिग्री लेते हैं उस समय पे हम शपथ लेते हैं कि हम समाज में व्याप्त ऐसे वर्ग की चिकित्सा सेवा देंगे जो वंचित है, मजदूर वर्ग, झुग्गी झोंपड़ी वाले और निम्न तबके के जो व्यक्ति हैं, खास करके महिलाओं के लिए अवेयरनेस कैंप भी करते हैं। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हर चौथी बच्ची के फिब्रॉइड सिस्ट और इरेगुलर मेंसेस है, जिसका एकमात्र कारण है हमारा अनियमित खान पान। हम यदि ज़्यादातर कोरोना के बाद हम यदि अपने खान पान पे भी ध्यान देंगे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। खाने से आदमी बीमार होता है, भूखे रहने से कभी बीमार नहीं होता। 18-19 दिन अन्ना हजारे ने अपना आंदोलन किया था बगैर जलपान के, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, उन्होंने भी बिना जलपान के कई आंदोलन करे हैं। हम सिर्फ स्वाद कहाँ लगता है? हमारे जीभ पर। जीभ की जो ग्रंथि है वहीं पर हमें मीठे का पता चलता है, वहीं पर हमें नमकीन का पता चलता है, वहीं पर हमें कड़वे का पता चलता है। उससे नीचे जब हमारा भोजन जाता है तो वो सब कबाड़ा है।
सिर्फ स्वाद के लिए यदि हम भोजन ले रहे हैं तो हम जो पक्षियां हैं, जो जानवर हैं, उससे बदतर हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने इस प्रकार के अवेयरनेस कार्यक्रम करे हैं और होम्योपैथी एक संपूर्ण व सुरक्षित उपचार है, जहां एलोपैथी एक मर्ज ठीक करती है, 4 मर्ज पैदा करती है। आप डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, अगले 1-2 सालों में आपको हार्ट की दवाई जुड़नी ही जुड़नी है, अगले 5 वर्षों में आपको किडनी की दवाई जुड़नी ही जुड़नी है। तो ये जितने मेडिसिन जितने रोग को ख़त्म करती है उतने रोगों को बढ़ाती भी है। इसलिए हमें ध्यान देना है अपने खान पान पर, और जो व्याप्त हो रहा है हमारे समाज में। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात रोक के पूछूं कि ये जैसे आजकल हार्ट अटैक या हार्ट अटैक जो लोगों को आ रहे हैं, छोटी उम्र हो बड़ी उम्र हो, 50 नहीं पहुंच पाते, 40-30 साल की उम्र में, ये ज़्यादातर ये जो बीमारियां हैं, या बीमारी क्या है, ये अचानक एकदम ख़त्म हो जाता है बंदा, ये क्यों आ रहे हैं? देखिए, आज के टाइम आफ्टर कोरोना आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। हम सभी ने इंजेक्शन लगाए, वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन का भी दुष्प्रभाव है जो हमें नहीं लगानी चाहिए। उसके दुष्प्रभावों के कारण आज खास करके युवाओं में आपने देखा होगा, इसी साल के हम अगर अपना आंकड़ा रहे, दिल्ली में ही 150 से ज़्यादा हार्ट अटैक हुए हैं युवाओं के, अगर आंकड़ा देखा जाए तो ऐसी स्थिति में आपको भी एक, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी चाहूँगा कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करें कि इस प्रकार के जो खान पान है। और ख़ास करके हम आपको बता दें, हम जब कोरोना में थे, हम ऐसी जगह गए थे कि फ़ीमेल हमको कहती थी कि मैं पेटीएम कर देती हूँ, आप इनको ले जाइए और इनकी अंत्येष्टि कर दीजिए, चाहे शमशान घाट ले जाइए, चाहे कब्रिस्तान ले जाइए। ऐसी स्थिति हमने देखी है, व्यक्ति पड़ा हुआ है और हम उठा के लेके गए हैं, क्योंकि हमने 3.5 लाख घरों में जाके सुविधाएं दी हैं। तो हमारे पास क्या था, जब यंत्र नहीं थे, फेफड़े हमारे वीक हो गए, आपके ऊपर जो पंखा है, हम बोलते थे कि भाई ये यहाँ से आप फूंक मारिए, पंखे को हिलाइए, पंखा हिल जाएगा, आपके फेफड़ों की व्यायाम हो जाएगा। हम आपका जो भी कलमा होता है, अगर मोमडन है तो कलमे को बोलते थे कि कलमा जल्दी से पढ़िए आप इतने सेकंड में, तो वो पढ़ने के बाद आपके फेफड़े होंगे। हिंदू हैं तो हम उनको गायत्री मंत्र बोलते थे कि एक लिमिटेशन समय में आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, और मोमबत्ती जलवाते थे, 5 मोमबत्ती ऐसे जलवाई, उसको फूंक मारते थे कि मोमबत्ती बुझ जाएं। तो शंख बजवाते थे ताकि उसका फेफड़े का व्यायाम हो। तो ये जो हमारे नेचर ने जो दिए हैं, मैं मानता हूँ आप मोमडन जो नमाज अदा करते हैं, एक बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा व्यायाम है, और ये करना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। जो नमाज अदा करता है उसके कभी सर्वाइकल नहीं होता, ठीक है, और उसके जो जोड़ों का दर्द है वो नहीं होता, माइग्रेन कभी नहीं होता, उसके माइंड की जो ये हमने चार्ट लगा रखा है, माइंड के डिजीज़ नहीं होते। आज की डेट में हम अपने आगे वाले को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जेलसी, वो मैनिया, वो फोबिया, वो छिजरोपेनिया, वो हम ख़त्म करने के लिए निकले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे, और भाई यासिर जिलानी और मैडम जो सईदा जी हैं, तो अभी मेरे पास बैठे हैं यासिर जिलानी, और भाजपा के जो हैं बड़े नेता हैं यहाँ पर, और आज यहाँ जो है इनके सौजन्य से यहाँ पर कैंप लगा है, और हम बात करेंगे डॉक्टर ये जिलानी साहब से। सर, ये आपने कैंप लगाया, क्या सोचा आपने, या इससे पहले भी कैंप लगे? देखिए, मैं सामाजिक तौर पे जो समाज के ताना बाना को एक हार में जैसे पिरोया जाता है ना, उसकी लगातार कोशिश करता हूँ। जो जितना मैं सामर्थ्य हूँ वो मैं कोशिश करके उन सारी चीज़ों को अपना कर्तव्य मान के ज़मीन पे उतारता हूँ। उसमें एक स्वास्थ्य बहुत बड़ी अभी समस्या है, और उस समस्या को का समाधान कैसे निकले, इस पे हम लोग लगातार विचार विमर्श करते रहते हैं, और अलग अलग इलाक़ों में हम कैंप इसी तरीके से लगा के सेवा देते हैं लोगों की। क्योंकि सिचुएशन आप जानते हैं, हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़बरदस्त डे बाई डे बढ़ रही है,
बोझ लोगों पे पड़ रहा है, हम उनके बोझ को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं कि कुछ बोझ हमारी वजह से अगर कम हो जाए तो शायद मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। उसी सिलसिले में ये मेडिकल कैंप है और मेरी कोशिश ये रहती है जो बिल्कुल क्लस्टर्स में रह रहे हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो उस पर अंतिम लाइन में खड़े हैं, उनको लेके आएँ। जो हमारे ई रिक्शा वाले इधर से जाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो बिल्कुल क्लस्टर के निचले से निचले भाग में रहते हैं, उनकी सेवा करते रहें। तो आज ये आपने डॉक्टरों की टीम बिठा रखी है यहाँ पर। जी। तो इससे पहले भी ये आपने यहाँ पर कैंप लगवाया है? मेरी खिदमत आप जानते हैं, मैं मेरा बटला हाउस में भी जो ऑफिस है वहाँ भी लगातार काम करते रहते हैं और हमने अब नए तरीक़े से एक प्लान बनाया है कि हम कोशिश ये करेंगे कि जो मसाजिद हैं, जो मदरसे हैं, उनके लोगों से बातचीत करके, जो बड़े मदरसे हैं उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, हम हर 15 दिन के बाद ऐसे इलाक़ों को, अभी हमारी पूरी कोर टीम बैठेगी, उसको हम ऑलरेडी चिन्हित कर रहे हैं, जिसमें हमारे ओखला के भी सामाजिक लेवल पे जो एक्टिविस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और जो पार्टी से नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ हमने बात करा है। और एवरी 15 डेज़ के बाद हम अभी तो आज का दिन हमने होम्योपैथिक के नाम पे रखा है और हमारे देखिए स्वास्थ्य को लेके सभी के अंदर चिंता है। आपने अभी 24 घंटे के अंदर हमारे गृह मंत्री का एक बयान देखा होगा, उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने नौजवानों से अपील करा है कि आप कम से कम अपने आप को 3 घंटे रिलैक्स अपने बॉडी को दें और 6 घंटे की नींद लें कम से कम। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका बड़ा चैनल है, मैं तमाम ओखला के, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के, सरिता विहार के लोगों से ये अपील करूँगा कि आप भी अपने आप को कम से कम 6 घंटे ज़रूर अच्छी नींद लें। और हमारी ये कोशिश है कि आज होम्योपैथिक है, अगले हम 15 डेज़ के बाद पूरा एलोपैथिक का सेट लगाएंगे, जिसमें बड़ी वैन आएगी, उसमें जितनी भी सुविधाएं हैं चेकिंग की वो करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ के जो बड़े अस्पताल हैं, होली फैमिली है, एम्स तक, जो भी हमारे पास मरीज़ आता है, जितनी मैं ताकत रखता हूँ उतना मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ और ये लगातार जारी है, आगे भी जारी। बहुत बड़े इस एरिया के जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है ये और आप अच्छी जर्नलिज्म करते हैं, बहुत सच दिखाते हैं और तर्क के साथ सवाल पूछते हैं। तीखा सवाल होता है ये मैं जानता हूँ, लेकिन जो आपका सवाल होता है वो ज़मीन तक उतरता है। तो आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। जहाँ जहाँ कैंप अब आगे लगेगा मैं आपको मदऊ अभी करता हूँ और इंशाल्लाह एक दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप वहाँ ज़रूर आइए। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं जिलानी साहब, जगह जगह कैंप लग रहा है और आगे भी पता करेंगे कहाँ कहाँ ज़रूरत है, वहाँ वहाँ कैंप लगाए जाएंगे, हर 15 दिन बाद लगाए जाएंगे, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, दवाइयाँ मिल सकें। चश्मे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहा है कि उसको क्या बीमारी है, किस तरह की बीमारी है, उसका फिर यहाँ पर जो है इलाज बताया जाएगा, उसको होम्योपैथिक की दवाई हैं। और हम बात करते हैं, कैसा लगा आपको कैंप? अस्सलाम वालेकुम। और मुझे बहुत अच्छा लगा। कल यासिर सर की कॉल आई मेरे पास कि शबनम जी आप यहाँ आइए और जितने भी आपके साथी हैं सबको लेके आइए, बहुत अच्छा कैंप लग रहा है, अवेयरनेस भी होगी और समाज को बहुत अच्छा संदेश भी आप लोग के माध्यम से जाएगा। तो हम जब सब आप यहाँ आई तो क्या लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से अखिल भारतीय चिकित्सक संघ का यहाँ पर कैंप लगा है, डॉक्टर TC प्रजापति जी के माध्यम से लगा है और आशीष सर जी ने लगाया है यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरीके के होम्योपैथिक जो आज कैंप लगा। मुझे ये इस तरीके के कैंप बहुत कम लगते हैं हमारे समाज में और अभी तक मैंने बटला हाउस और ये अपने सरिता विहार इलाके में देखा कि होम्योपैथिक जो कैंप है बहुत कम लगते हैं और यहाँ आकर आज मुझे बहुत खुशी हुई और काफ़ी लोगों ने इसका यहाँ फ़ायदा उठाया। और इस तरीके के कैंप मैं चाहती हूँ जगह जगह लगने चाहिए और सारी NGO को जिस तरीके से आज यासिर सर ने हम सबको आज यहाँ पर मिलाया, आप आके समझाया कि आप लोग भी हर 15 दिन में इस तरीके के कैंप अपने इलाके में लगाएं और अवेयरनेस करें, तो बहुत अच्छा लगा। यासिर जिलानी सर का तहे दिल से शुक्रिया कि हमें यहाँ बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई और उनकी कॉल आई और यहाँ हमें आज बुलाया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी अस्सलाम आपने वालेकुम। क्या देखा, क्या कैसा लगा आपको यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं यासिर सर का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस अच्छे कैंप के लिए हमें इनवाइट किया, क्योंकि एलोपैथिक और जो यूनानी सब हमने कैंप देखे हैं। होम्योपैथिक जो कैंप लगा है वो पहली बार यहाँ पर देखा है मैंने ओखला में। मुझे लगता है अभी किसी ने चैरिटेबल नहीं किया है और इनकी ये नई पहल है, बहुत अच्छा है और यासिर सर बहुत अच्छा काम करते हैं और ये करके ना ओखला के लिए बहुत अच्छा किया है। और हम चाहेंगे, हम जैसे शबनम, मैं, शहाना NGO चलाते हैं तो हमारे यहाँ भी लगवाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद है। जी
बंद कर दीजिए। तो ये यासिर जलानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस तरह की सोच है, बहुत अच्छी सोच है और हर किसी में होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस। उन सबको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। यहाँ कल्पना की ये यासिर जलानी साहब ये यहाँ पर जी, थैंक यू। अभी आपको सब